हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फायर इन इंडिया में, आपका अपना चैनल। मैं हूं कृष्ण और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं री इनकारनेशन की। नहीं दोस्तों, ये लोगों के री इनकारनेशन की नहीं, स्टॉक्स के री इनकारनेशन की बात है। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक अच्छा सा ब्लू चिप शेयर खरीदा हो, ये सोच के कि आज मैं खरीदूंगा, कुछ दिनों बाद ये मुझे प्रॉफिट देगा और मैं इसे एग्जिट कर लूंगा, लेकिन प्रॉफिट टारगेट पहुंचने से पहले ही वो शेयर नीचे आ गया और इतना नीचे आ गया कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही है उसे बेचने की, और अभी भी आपकी होल्डिंग में पड़ा है इस उम्मीद के साथ कि कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, इसे मैं बेचूंगा और प्रॉफिट कमा के या फिर एटलीस्ट इवन आउट होके बाहर निकलूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ, कई शेयर्स में हुआ। तो मैं लग गया रिसर्च में कि कैसे इन स्टॉक्स को मैं रिकवर कर सकता हूं, कैसे मैं इनमें जो लॉस हुआ है उसे प्रॉफिट में बदल सकता हूं। तो आज की वीडियो उसी के बारे में है, री इनकारनेशन ऑफ डेड स्टॉक्स। जो स्टॉक्स मर चुके हैं, जिसमें प्रॉफिट होने के चांस दिख ही नहीं रहे हैं, काफी समय से होल्डिंग में पड़े हैं, सड़ रहे हैं, तो उनको कैसे री इनकारनेट करना है, कैसे पुनर्जन्म करना है उनका, उसके बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूं। तो शुरुआत करते हैं कुछ एग्जाम्पल से, रियल एग्जाम्पल्स जो मैंने खुद अपने पोर्टफोलियो में से स्टॉक्स उठाए जिसमें हो रहा था ये नुकसान, और उसमें मैंने ये स्ट्रेटजी अपनाई जो मैं आज आपको बताऊंगा और कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये देखते हैं वो एग्जांपल्स। तो दोस्तों, ये हैं वो कुछ स्टॉक्स जो आप ऊपर देख रहे हैं ग्रीन कलर में। ये हैं स्टॉक्स 1 2 3 4 5 6 स्टॉक्स जो मैंने ऑलरेडी रिकवर कर लिए हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं गूगल शीट का काफी इस्तेमाल कर रहा हूं आजकल, और ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैं गूगल शीट आपको देता हूं। तो इसमें भी आपको एक गूगल शीट मिलेगी जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगेन, ये इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए है, ताकि आप देख सकें कि क्या स्टॉक्स जो मैं शेयर कर रहा हूं उसमें आपको डिटेल में बाद में देखना है तो आप उस शीट में देख सकते हैं। प्लस इसमें ये भी है टू बी रिकवर्ड, जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप इसको वॉच करेंगे तो जैसे जैसे मैं रिकवरी करता जाता हूं इन शेयर्स में जिसमें अभी नहीं हुई है, आप उसे भी वॉच कर पाएंगे। पहले बात करता हूं ऑलरेडी रिकवर्ड, जो उसमें मैंने रिकवरी कर ली है। तो आप टॉप में देखेंगे वो स्टॉक का नाम, मैंने कब पहला परचेज किया था उसमें, क्योंकि मैंने मल्टीपल परचेज किए, उन्हें मैं स्विंग ट्रेडिंग या किसी और मेथड से ट्रेड कर रहा था। तो कैसे कैसे मैंने अलग अलग परचेज किए, लेकिन यहाँ पे मैंने फर्स्ट परचेज की डेट डाल दी है ताकि मुझे ये आइडिया हो कि किस दिन मैंने एंट्री ली थी और अभी क्या चल रहा है, कितने दिन हो गए हैं, क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। ठीक है। नेक्स्ट है कितनी क्वांटिटी मैंने ले रखी है, एवरेज प्राइस जो बन के आता है। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया मेरा इतना। अभी तक मैंने कोई प्रॉफिट बुक किया है कि नहीं। तो जैसे मैंने कहा कि मैं इनमें अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, तो कुछ स्ट्रैटेजीज में प्रॉफिट भी आते हैं, लेकिन ओवरऑल नुकसान में ही थे ये सारे स्टॉक। ये वाले ऑफ कोर्स अब प्रॉफिट में आ चुके हैं। तो यहाँ नेट प्रॉफिट बुक सो फार में मैंने वो अमाउंट डाला है जिसमें मैंने ऑलरेडी प्रॉफिट कर लिया है उस स्ट्रैटेजी के तहत, जैसे में जिसमें मैंने इन्हें इन्वेस्ट किया था। और अगर इनमें कोई डिविडेंड मिला है वो यहाँ मेंशन है। लास्ट रिकॉर्डेड डेट, जिस दिन जब मैं अपनी रिकवरी शीट को मेंटेन करता हूँ, मैंने ये एक्सेल से कॉपी किया है यहाँ पे डेटा, ताकि आपको मैं ये गूगल शीट में प्रोवाइड करा पाऊँ लिंक। तो लास्ट रिकॉर्डेड डेट है वो डेट जब मैंने इसका प्राइस नोट किया था। ठीक है। डेज पास्ट, तो जब से मैंने इसे खरीदा पहली डेट और लास्ट रिकॉर्डेड डेट के बीच में कितने दिन बीत गए अभी तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, लाइक 1 साल 2 साल। एक सबसे ऊपर आप आईओसी को ही देखेंगे तो 17 जून 2019 में मैंने एंट्री ली थी इसमें, और फिर ये मेरे लॉस में चल रहा था। और यहाँ करंट मार्केट प्राइस है नेक्स्ट कॉलम में, तो उसके हिसाब से करंट वैल्यू क्या चल रही है और उसके हिसाब से करंट लॉस कितना चल रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इन्वेस्ट तो किए हैं 20,444, लेकिन उसमें लॉस में है 3,378 इस रिकॉर्ड डेट पे, 2 अप्रैल। अभी तो और प्राइस नीचे गया हुआ है आईओसी का, तो और ज्यादा लॉस में दिखाता आपको। तो लॉस परसेंटेज क्या है, मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू के कंपैरिजन में मेरा कितना लॉस हुआ। तो ये मैंने पहले ट्रैक किया कि कौन कौन से शेयर्स मुझे लॉस दे रहे हैं, पुराने पड़े हैं, सड़ रहे हैं, नहीं रिकवरी दे रहे हैं। तो ये उसका डेटा है, आप अलग अलग शेयर्स देख सकते हैं। एक्सिस बैंक पे मैंने कट इसलिए मारा है क्योंकि ये मैं बेच भी चुका हूँ, पहले मैंने इसकी रिकवरी करी और फिर मैंने इसे बेच दिया, इसलिए ये कट है। बाकी सब अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है। अब बाकी की बात करूं, यहाँ पे आप जो कॉलम देखेंगे रिकवर्ड विद ऑप्शन ट्रेडिंग, तो जी हाँ, इसके पीछे जो रिकवरी है वो ऑप्शन ट्रेडिंग पे बेस्ड है। अगर आपने मेरे रीसेंट वीडियोस देखे होंगे, पैसों का पेड़ का वीडियो देखा होगा, वर्चुअल हाउस का वीडियो देखा होगा, तो आप जान गए होंगे कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना इन्वॉल्व हो चुका हूं। तो जब आप एक शुरुआत करते हैं स्टॉक में, ऑफ कोर्स पैसे कम होते हैं हमारे पास, तो हम कैश एंड कैरी, डिलीवरी बेस्ड और स्मॉल ट्रेडिंग से शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऑफ कोर्स आपका पोर्टफोलियो बढ़ेगा। आप जो सेविंग्स करेंगे उसे इन्वेस्ट करेंगे शेयर मार्केट में, एक टाइम आएगा आपके पास कैपिटल अच्छा खासा हो जाएगा।
उस वक्त आप पूरी तरह शेयर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, लाइक डिलीवरी में नहीं करना चाहते, तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है जो मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका हूँ। तो मैं दूसरे डायरेक्शन में चला गया, बट सिर्फ आपको ये बताना चाहता था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में काफी पावर है। अगर आप उसे अच्छे से समझ जाएं तो आप उसे बहुत अच्छे से यूज करके अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी में भी मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया और रिकवरी की, प्रॉफिट बनाया। कैसे? उससे पहले अभी थोड़ा और आपको इस शीट के बारे में बता दूं, क्या डेटा यहाँ पे मैंने डाला हुआ है। तो आप यहाँ पे देखेंगे रिकवर्ड विद ऑप्शन ट्रेडिंग, कितना रुपीस मैंने रिकवर किए ऑप्शन ट्रेडिंग से। तो करंट प्रॉफिट लॉस, तो जो मेरा डिलीवरी से कैश एंड कैरी से लॉस था उसमें मैंने ये ऐड कर दिया, जो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट कमाया। तो उसके बाद मेरा क्या लॉस या प्रॉफिट है, तो आप देखेंगे सब प्लस में है, यानी कि प्रॉफिट है। तो लास्ट कॉलम में आप देखेंगे कि कितना परसेंट प्रॉफिट है। ये 31% आईओसी का एग्जाम्पल में, जो कि अगर मैं सिर्फ डिलीवरी का अपना करंट पोजीशन देखूं वो नेगेटिव 16.5% लॉस में है। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से, इस रीइंकार्नेशन स्ट्रेटजी की मदद से मैं उसे प्लस 31% प्रॉफिट में चल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल्स दे दी हैं कि कैसे कैसे मैंने क्या ट्रेड्स लिए। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये सिर्फ देख के, तो पूरा वीडियो देखिए, मैं एक्सप्लेन करूंगा मैंने यहाँ पे क्या किया है, किस स्ट्रेटजी से ये ट्रेड्स लिए हैं, किस स्ट्रेटजी से ऑप्शन ट्रेडिंग की है, और फिर कैसे प्रॉफिट बनता है आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर मैं वापस आऊंगा इसको समझाने के लिए कि ये शीट में क्या डिटेल्स अवेलेबल है। तो अब बात करते हैं कि क्या है ये रीइंकार्नेशन मेथड, कैसे हम डेड स्टॉक्स में प्रॉफिट कमा सकते हैं एफएनओ की मदद से, यानी कि ऑप्शन ट्रेडिंग की मदद से। तो इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप उस स्टॉक में जिसमें आपको लॉस हुआ है, अगर वो ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडेड है, बेस्ट है। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपने से फॉर एग्जांपल आईओसी में लॉस उठाया है, आप आईओसी से ही उसे रिकवर करना चाहेंगे, एक काइंड ऑफ ईगो भी चलती है पीछे। तो उस वजह से मैंने इसमें उन्हीं स्टॉक्स में वापस रिकवरी की है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि लॉस में चल रहे हैं, लेकिन वो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड नहीं होते हैं, ऑफ कोर्स ये स्ट्रेटजी आप डायरेक्टली उस शेयर पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन ये मेथड अगर आप समझ जाएंगे तो आप किसी भी शेयर को उठा लीजिए, मैं कुछ रिकमेंडेशन बताऊंगा मेरे हिसाब से कौन से शेयर्स उठाने अच्छे हैं, आप उनमें ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, और उसको फिर नेट ऑफ कर सकते हैं उस डिलीवरी से बाहर निकलने के लिए, डिलीवरी ट्रेड से। तो मेथड क्या है? मेथड बहुत सिंपल है दोस्तों। किसी भी शेयर में जब आप उसका रीसेंट 6 मंथ्स का डेटा देखेंगे, आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा। रेजिस्टेंस होता है वो टॉप लेवल जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहां तक जाता है लेकिन फिर नीचे गिर जाता है, तो ये टॉप में होता है, ठीक है। और आपको दिखेगा सपोर्ट लेवल, वो नीचे का लेवल है जहां तक वो नीचे गिर जाता है लेकिन फिर वहां से वापस उठना शुरू हो जाता है। तो ये वो दो चीजें हैं जो इस स्ट्रेटजी का बेस है, जिसके ऊपर ये स्ट्रेटजी काम करती है। तो आईओसी का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि यही मेरा इन सब में से सबसे बड़ा लॉस जनरेटर था, तो मैंने इसे टॉप में रखा है। बाकी भी आप एक बार समझ जाएंगे इस मेथड को तो आप दूसरे डेटा को भी समझ जाएंगे जो मैंने यहाँ रखा है, सिंपल उनके ट्रेड्स की डिटेल्स हैं। लेकिन आईओसी में वापस आऊं तो जो मैंने कहा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, आईओसी का चार्ट खोलता हूं, लास्ट 6 मंथ्स का चार्ट देखते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे 6 मंथ्स में सबसे नीचे का लेवल यहाँ पे लगभग आया है 77.95। तो दोस्तों इसका सपोर्ट लेवल हो गया लगभग 78 रुपीज इन 6 मंथ्स में, और इसका रेजिस्टेंस लेवल जिससे ऊपर ये नहीं जा पा रहा है वो आप यहाँ देखें लगभग 104.10, तो इसको नहीं क्रॉस कर पा रहा है। तो अब आपको क्या करना है नेक्स्ट, इसका ऑप्शन ट्रेडिंग का चार्ट देखना है। तो से आज की तारीख है 25 अप्रैल, तो इस महीने की एक्सपायरी तो बस 4 दिन में आने वाली है, थर्सडे को। तो हम अगले महीने के लिए क्या करेंगे, तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग के चार्ट को खोलेंगे और यहाँ पे हम खोलेंगे आईओसी का ऑप्शन चेन, ठीक है, और अगले महीने की एक्सपायरी सेलेक्ट कीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 78 रुपीज में अभी कोई ट्रेड ओपन नहीं हुआ, किसी ने बिड नहीं किया है, तो उससे थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं 80। वहां पे आपको मिल रहा है, यहाँ देखिएगा बिड प्राइस हमेशा देखना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। अगर हम सेल करते हैं तो हमें ऑप्शन को सेल करना है, इसका पुट को सेल करना है यहाँ पे। जब 78 का वेट करें, और ऐसा नहीं कि आपको आज ही पोजीशन लेनी है, आप वेट कीजिए आराम से जब ये खुल जाए, क्योंकि 78 का इसका सपोर्ट है, वहीं पे लें, उससे ऊपर ना लें, लाइक 80 का भी है 80 पे ना लें, 78 का वेट कीजिए। नहीं खुलता कोई बात नहीं, एक लेवल यहाँ है नीचे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जस्ट टू अंडरस्टैंड, 80 का होता तो 75 का आपको प्रीमियम मिलता, और इसका एक लॉट है 6500 का। तो अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे, दोस्तों इसका प्रीमियम मिल रहा है 0.80 पैसा,
और इसका लॉट साइज है 6500 रुपीज। तो अगर आप इस पे प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 5200 रुपीज प्रीमियम जब आप वो पुट राइट करेंगे अगले महीने की एक्सपायरी का। साथ ही ये हो गया एक पुट। और अब हम यहाँ पे देखते हैं इसका अपर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, 105 पे। ठीक है, 105 के लेवल पे अगर हम यहाँ देखें तो मिल रहा है 35 पैसा। और मैं 105 से भी थोड़ा और आगे बढ़ा लेता हूँ थोड़ा और सेफ्टी के लिए। यूजुअली मैंने ऐसा ही किया, जब आप मेरे ट्रेड्स देखेंगे तो 110 इस पे हमें मिलेगा 25। ठीक है, 25 पैसा। तो वापस यहाँ कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम ट्रेड करेंगे हमें मिलेगा टोटल 6825 का प्रीमियम। ये प्रीमियम आपको अपफ्रंट मिल जाएगा जैसे ही आप पुट और कॉल के ऑप्शंस राइट करेंगे, यानी सेल करेंगे एक एक लॉट। और मार्जिन क्या लगेंगे, फॉर एग्जांपल आप मेरे पिछले ट्रेड्स में देखें, मैंने यहाँ पे डिटेल्स दे दी हैं मार्जिन जहां जहां मैंने नोट किए थे। ठीक है, तो मार्जिन आप देख सकते हैं आईओसी में ज्यादा नहीं लगते। तो आपके पास अगर 70,000 प्लस ये सी का हो गया और नीचे पी का, दोनों तरफ अगर आप कॉल राइट कर रहे हैं, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो पुट से स्टार्ट कीजिए, उसका मैं भी बताता हूँ क्यों। ठीक है, लेकिन अगर आप दोनों तरफ का राइट कर रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 लाख रुपए, तो बफर लेके चले तो 2 लाख रुपए के मार्जिन मान के चलिए आप, आईओसी के जैसे स्टॉक में जो सस्ते हैं उनमें लगता है। तो होता क्या है ना दोस्तों, अब हमने पिछले 6 महीने का डेटा देख के ये लेवल्स निकाले हैं। और ऑफ कोर्स इस चार्ट पे देखें तो जो लेवल 6 महीने में पार नहीं हुए उसके बहुत हाई चांसेस हैं कि वो अगले 1 महीने में पार नहीं होंगे। हो भी गए तो ऑफ कोर्स ऐसा नहीं है कि चांसेस हैं ही नहीं, चांसेस हैं, हो भी सकता है। तो हो गए तो उसका क्या बैकअप है। तो पहला पार्ट आपको समझ में आ गया कि ऐसा करने से हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस से ज्यादातर पार नहीं होते। तो आप मेरा प्रीवियस डेटा देखेंगे जो मैंने अपना ऑलरेडी रिकवर किया है, मैंने ये फरवरी से स्टार्ट किया था और फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने मैंने अभी तक यूज कर लिया है। तो उसमें देखेंगे आप मेरे रेजिस्टेंस लेवल पार ही नहीं हुए हैं। ये तो पहला फैक्टर है, लेकिन आपको एक्सपायरी तक वेट करने की जरूरत नहीं है। तो हमने जो अभी एग्जांपल लिया आईओसी का करंट में, अगर हम इतना इतना लेते तो 6825 आता अगर एक्सपायरी तक दोनों तरफ के लेवल नहीं आते। ऑफकोर्स एक ही तरफ का लेवल आ सकता है, ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक ऊपर और नीचे दोनों जगह जा सकता है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो एक तरफ का तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। सीई कॉल राइटिंग थोड़ा ज्यादा रिस्की रहता है, क्योंकि अगर, तो दूसरा पहलू इसका ये है, अगर मान लेते हैं इस लेवल को वो क्रॉस कर लेता है, और इसीलिए मैंने कहा कि आप पी से पुट से स्टार्ट करना ये स्ट्रेटजी, अगर वो उसको क्रॉस कर लेता है तो मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाला है मनी नीडेड एट स्ट्राइक प्राइस। तो स्ट्राइक प्राइस पे अगर वो आ जाता है एक्सपायरी के दिन और उसको पार कर जाता है, यानी कि वो इन द मनी बन जाता है। अगर आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है तो मैंने ये एक सीरीज बनाई है ऑप्शन ट्रेडिंग पे, आप वो जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहां पे आपको सब समझ में आ जाएगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, कैसे करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ ज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो मनी नीडेड एट स्ट्राइक प्राइस, ये वो प्राइस है अगर आपका स्ट्राइक को क्रॉस कर जाता है, इन द मनी आ जाता है। फॉर एग्जांपल ये सीई था 120 का, तो आपको 7,80,000 रुपीज आपके पास होने चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, क्योंकि जब आप इसे राइट कर रहे हैं तो आपको उसे खरीदना पड़ेगा अगर वो इन द मनी हो जाता है। और अगर आप ये पीई पे देखेंगे तो ये ओनली 5,85,000 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पीई से स्टार्ट करना है आपको, क्योंकि पी में अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ा तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। प्लस असम्पशन ये भी है, और हिस्टोरिकली देखा है मैंने, अगर वो उस लेवल पे आ जाता है आपको पी पे उसे खरीदना पड़ता है। पी अगेन लाइक पुट जो आपका स्ट्राइक प्राइस है वहां पे आपको खरीदना पड़ता है एक्सपायरी के दिन। इतने पैसे तो पहली बात आपके पास होने चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद फिर बहुत चांसेस है कि वो वहां आएगा, क्योंकि वो उसका सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल से वापस वो उठता है, आप कोई भी चार्ट देखेंगे ऐसा अक्सर हुआ है, तो वो वहां से फिर उठने के लिए शुरू हो जाएगा और फिर आपको वो प्रॉफिट मिल जाएगा। उस शेयर को बेच के बाहर निकल लीजिए, या फिर आप उसको वर्चुअल हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही मेरा वर्चुअल हाउस का एक एनहांसमेंट है जो मैं शायद जल्दी वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर। तो वर्चुअल हाउस को यूज करते हुए मुझे 2 महीने हो गए हैं, उस पर भी ये स्ट्रैटेजी मैं फिट करने वाला हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी कई जगह बहुत अच्छे से फिट हो रही है, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता था आपके लिए। तो वापस आता हूँ इस स्ट्रैटेजी पे। तो अगर पुट क्रॉस हो जाता है, हो सकता है वो और नीचे चला जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा पुट था 90 के स्ट्राइक प्राइस पे, 90 से वो 85 तक चला जाता है। कुछ समय आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा और फिर वो वापस आने लगेगा।
तो आप उसे बेच सकते हैं। और जब आप पेशेंस दिखा रहे हैं उस बीच आप उसका कॉल राइट कर सकते हैं। सो से एक्सपायरी के दिन वो 90 से नीचे चला गया, आपने उसे खरीद लिया, और उसके बाद खरीदते ही अगले दिन आप एक कॉल राइट कर दीजिए, से 5% का टारगेट लेके अराउंड 95 का स्ट्राइक प्राइस पे जो भी आपको मिल रहा है प्रीमियम वो ले लीजिए। अगर वो 95 क्रॉस कर जाता है उस कॉल से एग्जिट मार दीजिए, साथ में अपने शेयर्स बेच दीजिए, ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही होगा। ये है ओवरऑल स्ट्रैटेजी कि अगर ऐसा होता है। इसलिए मैं सीई से स्टार्ट करने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि आप समझने के लिए पीई से स्टार्ट करेंगे। और ऑफ कोर्स पहले पेपर ट्रेड कीजिए, ये सारा डेटा मैंने जो आपको दे रहा हूँ वो एनालाइज कीजिए, फिर अपने स्टॉक्स देखिए कौन कौन से हैं, कौन से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जानने के लिए कि कौन सा करता है कौन सा नहीं करता है। सिंपली आप गूगल पे डाल सकते हैं ऑप्शंस ट्रेडेड इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, और आपको सारी लिस्ट मिल जाएगी कौन कौन से शेयर्स करेंटली फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। और फिर आप ये उन चार्ट्स पे देखिए, 6 मंथ्स का चार्ट देखिए, उसका अपर लेवल, उसका लोअर लेवल, अपर लेवल यानी कि उसका रेजिस्टेंस लेवल, लोअर लेवल यानी कि उसका सपोर्ट लेवल, और फिर देखिए कि पिछले महीने अगर आपने ऐसा किया होता तो क्या आपको फायदा होता, नुकसान होता, क्या आपका स्ट्राइक प्राइस हिट हो जाता। क्योंकि मेरे केस में किसी में स्ट्राइक प्राइस हिट नहीं हुआ, 2 कारण से। पहला कारण तो वही कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस इतने आराम से क्रॉस नहीं करेगा, जो 6 महीने का डेटा है 1 महीने में नहीं होगा। दूसरा, आप यहाँ इस डेटा को अगर देखेंगे तो मैंने इसे फॉर एग्जाम्पल हाँ ये वाला देखिए, 17 मार्च को मैंने ये कॉल बेचा था 110 स्ट्राइक प्राइस का, लेकिन फिर मुझे लगा शायद 19 मार्च 2 दिन में ये 1 रुपी 20 पैसे से नीचे आके 1 रुपी हो गया था इसका प्रीमियम। तो मैंने कहा और रिस्क नहीं लेना है मुझे, हो सकता है ये प्राइस ऊपर चला जाए, तो मैंने वहां एग्जिट कर लिया और 1300 रुपीज का मुझे प्रॉफिट मिल गया। तो इसे कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ योर ऑप्शन ट्रेड। मेनली हमें टाइम वैल्यू का फायदा उठाना है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे एक्सपायरी का टाइम पास आता है और स्टॉक ज्यादा मूव नहीं कर रहा है उस डायरेक्शन में, फॉर एग्जाम्पल ऊपर के डायरेक्शन का आपने कॉल राइट किया और स्टॉक बहुत धीरे धीरे मूव कर रहा है, उससे काफी दूर ही रह रहा है, तो आपको टाइम वैल्यू की वजह से उसका प्रीमियम गिरता जाएगा। और जहां पे आपको अनसेफ लगने लगे कि हाँ भाई हो सकता है यहाँ से तेजी से ऊपर बढ़ जाए, आप एग्जिट कर लीजिए प्रॉफिट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होंगी। लेकिन मैं ये स्ट्रेटेजी सिर्फ आपको एक बताना चाहता था ताकि आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर सकें अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग समझ में आती है। ऑफ कोर्स रिस्क होते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, बड़े रिस्क होते हैं, और रिस्क मैंने आपको बता दिए कि अगर वो स्ट्राइक प्राइस से क्रॉस कर जाए तो आपको वो खरीदना पड़ेगा, या फिर आपको वो पुट या कॉल को एग्जिट करना पड़ेगा एक्सपायरी के दिन, और उस दिन आपको भारी नुकसान हो सकता है क्योंकि वो प्रीमियम काफी हाई होगा कंपेयर टू आपने जितने में सेल किया। तो ये सारे रिस्क ध्यान में रखते हुए और मेरा डेटा देखकर और पेपर ट्रेडिंग करके, हिस्टोरिकल डेटा एनालाइज करके सोचिएगा इसके बारे में। और अगर मैं बात करूं मुझे ये आइडिया कहाँ से आया, सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा धीरज जी का। तो मैंने एक वीडियो बनाया था वर्चुअल हाउस में, और धीरज जी ने उस पर एक कमेंट किया था, चलो उसे स्क्रीन पे ले आऊं। ठीक है, उन्होंने कहा था इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी, आई थिंक वी मस्ट सेल पुट ऑप्शन फॉर लोअर प्राइस स्टॉक डिलीवरी ऑफ ग्रेट स्टॉक्स लाइक टीसीएस, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर एटसेट्रा, लीविंग कैश इन डेट फंड और एफडी, अर्निंग बोथ प्रीमियम एंड इंटरेस्ट। बेसिकली ये क्या कहना चाह रहे हैं कि आप एक स्टॉक को चूज करिए, एक अच्छे स्टॉक को चूज करिए, और फिर उसका एक पुट राइट कर दीजिए लोअर लेवल्स का। तो जो मैंने बताया लोअर लेवल कैसे फाइंड करना है, उसका आप सपोर्ट फाइंड कीजिए और फिर उसका राइट कर दीजिए। और जो पूरा आपको स्टॉक नहीं खरीदना पड़ रहा है, आपके पैसे बच जाएंगे, उसको एफडी में या डेट फंड्स में डाल दीजिए, तो आपको वहां से इंटरेस्ट आता रहेगा और प्लस आप ये प्रीमियम कमाते रहेंगे। और फिर जिस दिन वो स्ट्राइक हिट हो जाए उस दिन आप इसको वर्चुअल हाउस में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर आपने वर्चुअल हाउस वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो मैं आगे वर्चुअल हाउस के लिए यही फंडा अपना रहा हूँ। अगर आप मेरी वर्चुअल हाउस की गूगल शीट देखेंगे तो उसमें BPCL 2.0 आपको दिखाई देगा, जिसमें मैंने ये फंडा अपनाया है और काफी अच्छा जा रहा है वो। तो दोस्तों अपने अगर आप कान, दिमाग, आंखें सब खुले रखेंगे, हिंट्स कहीं से भी आ सकती हैं, लर्निंग्स कहीं से भी आ सकती हैं। तो जैसे कि मुझे ये सिर्फ एक कमेंट की वजह से इतना बड़ा ब्रेक थ्रू आइडिया मिला, नहीं पहले मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा भी कर सकते हैं। जो मैंने वर्चुअल हाउस शुरुआत करी थी, सीधा मैंने स्टॉक खरीद लिया था, उसके बाद मैंने वो चीजें अपनाई। लेकिन इसको जानने के बाद मैंने कहा नहीं, ये ज्यादा अच्छा तरीका है, मैं पूरा पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं, पहले मैं पुट स्ट्राइक करूंगा, और अगर उस स्ट्राइक प्राइस तक आ जाता है मैं वहां पे उस स्टॉक को खरीद लूंगा, और उसके बाद फिर वर्चुअल हाउस की स्ट्रैटेजी यूज करूंगा उसमें। कोर्स आपको थोड़े अच्छे स्टॉक्स ही सेलेक्ट करने पड़ेंगे उसके लिए, और सस्ते स्टॉक्स भी सेलेक्ट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें
IOC में ये अच्छे स्टॉक में मैं नहीं काउंट कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ये रेंज बाउंड है, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड किया। इसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते आपको अगर आपको पूरा लॉट खरीदना पड़े, लाइक 780 ऑन द अपर साइड, 585 ऑन द लोअर साइड। लेकिन अगर आप यहाँ देखें भारतीय एयरटेल को, भारतीय एयरटेल में भी मुझे कुछ नुकसान हो रहा था, उसको मैंने इसी तरह रिकवरी करा, और भारतीय एयरटेल मेरे लिए एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स भी रहा है। मैं बार बार ये पहले से करता आया हूँ किसी और स्ट्रैटेजी के तहत, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल पहचान के मैं भारतीय एयरटेल में कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट खरीदना पड़ता है तो काफी पैसे लग जाते हैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट के। तो इतने महंगे वाले कॉन्ट्रैक्ट में ये करना सेफ नहीं है। आप सस्ते वाले कॉन्ट्रैक्ट ढूंढिए, लाइक रिलायंस मेरी नज़र में एक अच्छा, बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करने की, और अभी वो सस्ता मिल रहा है ऑप्शंस एंड ट्रेडिंग में, और रेंज बाउंड भी हो रखा है काफ़ी ज़्यादा। तो आप रिलायंस से इसमें शुरुआत करें, अगर आपको रिकवरी मारनी है रिलायंस को यूज़ कर लीजिए। रिलायंस में नहीं भी आपने लॉस किया है तो भी रिलायंस को एक अच्छे एक बेस की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ब्रिटानिया को भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो इस तरह आपको पहचानना है कि अगर आपको स्ट्राइक प्राइस पे हिट कर जाए, और ये कैलकुलेशन मैंने कैसे करी है, आप सिंपली देखेंगे जो भी आपका सिलेक्टेड स्ट्राइक प्राइस है और जो भी उसकी लॉट की क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि इतने पैसे आपको चाहिए होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने के लिए, अगर वो इन द मनी हो जाता है एक्सपायरी के दिन। दोस्तों ये अमेजिंग स्ट्रैटेजी मुझे लग रही है, और इससे मैं काफ़ी रिकवरी कर चुका हूँ, काफ़ी अच्छी अर्निंग्स हो रही हैं। इस गूगल शीट को आप देखिएगा, और इस गूगल शीट में मैंने 2P रिकवर्ड वाली शीट भी डाली है। तो जो स्टॉक्स अभी मैंने रिकवरी नहीं करी है, जो मेरे अभी भी लॉस में है, लाइक बंधन बैंक इज इन बिग लॉस, मैंने ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज इसमें इन्वेस्ट किए थे, और करेंटली ये 31% लॉस में चल रहा है। तो इसमें मैं धीरे धीरे छोटे मोटे लॉसेस को रिकवर कर रहा हूँ। देखेंगे आप यहाँ पे छोटे मोटे लॉसेस इनमें हैं। तो NTPC के साथ मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया 26 मार्च को। तो ये टू बी रिकवर्ड में इसलिए है क्योंकि अभी NTPC का पूरा रिकवरी नहीं हुआ है। आप अगर NTPC को यहाँ ऊपर देखेंगे, अभी भी प्रॉफिट में नहीं, वो नेगेटिव 1438 में है, क्योंकि ओवरऑल इसमें मुझे नुकसान हुआ 2500 रुपीज का। तो उसमें से मैंने 1100 तो रिकवर कर लिए, अभी 1400 और रिकवर करने हैं। जब मैं वो रिकवर कर लूंगा, इसको मैं मूव कर दूंगा ऑलरेडी रिकवर्ड में। तो आप ये शीट को वॉच कीजिए अगर आप इमीडिएटली स्टार्ट नहीं करना चाहते। लेकिन मुझे ये स्ट्रैटेजी बहुत पसंद आ रही है, 2-3 महीने से यूज कर रहा हूँ। और ये कोरोना काल में अभी फिलहाल जब ये सेकेंड वेव आया, काफी सारे स्टॉक्स नीचे गिरे, तो भी ये वाली स्ट्रैटेजी एकदम स्ट्रांगली होल्ड कर रही है और ट्रू निकल के आ रही है। तो वो चीज मुझे और अच्छी पसंद आई, क्योंकि अगर नॉर्मल मार्केट चल रहा है तो ये स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल जितने मैंने अभी तक स्टॉक्स देखे हैं बिल्कुल अच्छे से चल रही है। लेकिन कभी एकदम सडन फॉल आ रहे हैं, मार्केट क्रैश जैसा हो जा रहा है, 4% के करेक्शंस भी आ जा रहे हैं, वहां पे भी ये स्ट्रैटेजी में मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। दैट्स बिग थिंग। इसलिए ये स्ट्रैटेजी मुझे काफी पसंद है। तो वॉच करते रहिए, इसके और एनहांसमेंट्स आएंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में, या मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मिलूंगा आपसे कमेंट्स में, ईमेल्स में और टेलीग्राम पे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।